बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो शख्स बिला किसी शरई उज़र के एक दिन का भी रमज़ान के रोज़े को इफ्तार कर दे, यानी रमज़ान का रोज़ा चाहे तमाम उम्र के रोज़े रखे, इसका बदला नहीं हो सकता। बाज़ उलमा का मज़हब, जिसमें हज़रत अली करामुल्लाह वजहू वग़ैरह हज़रात भी हैं, इस हदीस की बिना पर है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को बिला वजह खोया, उसकी क़ज़ा हो ही नहीं सकती, चाहे उम्र भर के रोज़े रखता रहे। मगर जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक अगर रमज़ान का रोज़ा रखा ही नहीं तो एक रोज़े के बदले एक रोज़े से क़ज़ा हो जाएगी, और अगर रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो क़ज़ा के एक रोज़े के अलावा 2 महीने के रोज़े कफ़ारा के अदा करने से फ़र्ज़ ज़िम्मा साक़त हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फ़जीलत जो रमज़ानुल मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती, और इस हदीस पाक का मतलब यही है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने से हासिल होती है। ये सब कुछ इस हालत में है कि बाद में क़ज़ा भी करे, और अगर सिरे से रखे ही नहीं, जैसा कि इस ज़माना के बाद फ़साद की हालत है, तो उसकी गुमराही का क्या पूछना। रोज़ा अरकान इस्लाम से एक रुकन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तौहीद और रिसालत का इकरार, इसके बाद इस्लाम के 4 मशहूर रुकन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मर्दम शुमारी में मुसलमान शुमार होते हैं, लेकिन इन 5 में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागज़ात में वो मुसलमान लिखे जाएं, मगर अल्लाह की फ़रिश्त में वो मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की रिवायत है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, कलमा शहादत और नमाज और रोज़ा। जो शख्स इसमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, उसका खून कर देना हलाल है। उलमा ने इस जैसी रिवायात को इनकार के साथ मुक़य्यद किया हुआ या कोई तावील फरमाई हो, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुए हैं, फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वाले को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज़्यादा डराने की ज़रूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है, कारआमद चीज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की इताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन ज़बान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ्र तक पहुँचा देते हैं। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिलता है, वग़ैरह वग़ैरह। इस किस्म के अल्फाज बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और बहुत गौर व एहतमाम से एक मसला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी सी छोटी बात का तमक्सर और मजाक उड़ाना कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज ना पढ़े, कभी भी रोज़ा ना रखे, इस तरह और कोई फ़र्ज़ अदा ना करे बशर्त के उसका मुनकिर ना हो, वो काफिर नहीं। जिस फ़र्ज़ को वो अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो अमल अदा करता है उसका अजर मिलता है। लेकिन दीन की किसी अदना से अदने बात का तमक्सर भी कुफ्र है, जिससे और भी तमाम उम्र की नमाज, रोज़ा, नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज अमर है, इसलिए रोज़ा के मुतल्लिक़ भी कोई ऐसा लफ्ज़ हरगिज़ ना कहे, और अगर तमक्सर वग़ैरह ना करे तब भी बग़ैर उज़र इफ़्तार करने वाले फ़ासिक है। हत्ता कि फ़ुक़हा ने तसरीह की है, जो शख्स रमज़ान में अलल ऐलान बग़ैर उज़र के खावे उसको कत्ल किया जाए। लेकिन कत्ल पर अगर इस्लामी हुकूमत ना होने की वजह से कुदरत ना हो कि यह काम अमीरुल मोमिनीन का है, तो इस फ़र्ज़ से कोई भी सबको दोष नहीं कि इसकी इस नापाक हरकत पर इजहार नफ़रत करे, और इससे कम तो ईमान का तो कोई दर्जा ही नहीं कि इसको दिल से बुरा समझे। हक़ ताला शानो अपने मुती बंदों के तुफ़ैल मुझे भी नेक आमाल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए कि सबसे ज़्यादा कोताही करने वालों में से हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।